बिलावल जरदारी सुनो, बिलावल साहब के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब, आप भी सुने। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और कायम अली शाह साहब आप भी सुन लीजिए, और अगर कोई बड़ा हो चुटिया वाली सरकार आप भी सुन लीजिए। रजा रब्बानी साहब अपना भी केस, इनको भी जाके सबको केस लड़ने पहुंच जाते, इनको भी जरा केस जाके लड़िए कि ये कहाँ सियासत को लेकर जा रहे हैं। अब मैं उसकी वजह बताता चलता हूँ। मैं कुछ दिन से कह रहा था ना, एक नया सिस्टम चल रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से सियासत यहाँ क्यों पहुँच गई है। सियासत क्यों पहुँच गई है कि जो दिल में आता है कर देते हैं। सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई मेंबर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं है, अपोजिशन को देना कुछ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, करप्शन करनी है, चोरी करनी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिलावल जरदारी के मुशीर मुलायजा फरमाइए जी, इनके मुशीर हैं, और ये किस तरीके से मुशीर साहब, बिलावल के सेक्रेटरी और मुशीर जुनेद जेडी, कासिम कमर चावला, वो गिलानी साहब के साहबजादे वो भी बैठे हुए, लेकिन वो तो ऐसे मेहमान अदाकार थे। ये मैं कहना चाहता हूं, ये क्या तरीका है कि एक सेक्रेटरी वजीर आला की गोद में लेटा हुआ है, और ये किधर है मुझे बताएं। ना ये बिलावल हाउस है, ना ये सीएम हाउस है। ये किस जगह से बैठकर सिंध को चलाया जा रहा है? ये कौन लोग बिलावल जरदारी साहब के मशवरे दे रहे हैं? तो ये बिलावल जरदारी साहब का कसूर नहीं है। कहते कुनत हम जिन्स परवास, कबूतर बाज बाज। बंदा अपने साथियों से पहचाना जाता है, अपनी हमराहियों से पहचाना जाता है। आज भी बिलावल जरदारी साहब के पास कायम अली शाह साहब मौजूद हैं, आफ्ताब शाबानी साहब, मीरानी साहब मौजूद हैं। आज भी उनके साथ सीनियर लोग, वकार मेहदी बेचारा भी, वो भी मौजूद है। लेकिन ये लोग और ये सिंध के फैसले, ये कंटेनर होते हैं छत पे बैठ के तकरीर करने के लिए। ये कंटेनरों में छुपकर कौन से फैसले हो रहे हैं? ये कंटेनरों में छुपकर, ये कंटेनर की तस्वीर है, कमरे की तस्वीर है, पता नहीं कहां की तस्वीर है। देखिए ना, ये सीएम हाउस है, ना ये बिलावल हाउस है, ना कोई और कोई जगह है। कहां है? और गोद में एक सेक्रेटरी जुनेद जेडी, जो आजकल अरबपति हो चुके हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, वो इस वक्त लेटा हुआ है वज़ीर आला की गोद में। यार कोई दुख है जब ये लोग, मैंने कहा था ना एक सिस्टम है। दो और है पार्लियामेंटेरियंस, मोहतरम पार्लियामेंटेरियंस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। हमें थोड़ी ट्रेनिंग है, मैं बिल्कुल किसी ऐसी खातून का किसी का नाम नहीं लूंगा, हमें दी है। गुस्सा ना करो, मुझे इस तस्वीरों का जवाब बता दे सीएम साहब। ये सिस्टम आजकल सिंध चला रहा है, डेस्कों के पीछे भी ये है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो हो रहा है ये सिस्टम है। गंदम के चोरी के पीछे, जो 8 अरब की गंदम चोरी के, ये बैठा हुआ चावला। मैं कहना चाहता हूं शराब के गुत्तों के पीछे ये सिस्टम, कराची को तबाही के पीछे ये सिस्टम, सिंध की करप्शन के पीछे ये सिस्टम। ये नया सिस्टम है। मैं कहना था ना पुराने हो गए सिस्टम, ये नया ऑटोमेटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये पता नहीं कंटेनर सिस्टम है। ओ भाई पुराना हो गया। टप्पी सिस्टम गॉन, अद्दी सिस्टम गॉन, डैडी सिस्टम गॉन, ओमनी सिस्टम गॉन। ये नया सिस्टम आ गया है। ये नया सिस्टम आजकल सब कुछ चला रहा है। और लोग कहते हैं बिलावल जरदारी साहब अब साहबजादे हैं, बिल्कुल अब तो जवान हो गए ना। लोग कहते हैं बच्चा है, बात ना करो इसके बारे में, नहीं नाराज हो जाएगा। बच्चा है भाई, बच्चे साहब ऐसी बातें ना करें। आप बैठे किधर है? जवाब दें मुझे। आज शाम बताएं कि सिंध का सिस्टम इस कंटेनर में खुफिया जगहों से चल रहा है। इन कंटेनरों में जाके खुफिया डील्स होती है। नहीं बदनाम है बेचारा, मैं तो कह रहा हूँ जरदारी साहब पुराने हो गए। भाई हर चीज डाल दो, मोरिया फलियाल तालपुर के गले में डाल दो, ओमनी के गले में डाल दो, टप्पी के गले में डाल दो। असल निजाम ये चल रहा है आजकल। मुझे पिछले दिनों क्रिमिनल्स की जानिब से जान से मारने की भी धमकियां आई हैं, बताता हूं, कुछ दिन बाद बताऊंगा। नया एक सिस्टम इन्होंने डाला है क्रिमिनल्स का, जिन्होंने कहा है कि जब किसी और तरीके से आवाज बंद कराएंगे तो जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिस्क अल्लाह ताला देता है। लेकिन मेरा जब तक जान में जान है मैं बेनकाब करता रहूंगा। आज महंगाई की बात करते हैं। पंजाब में चीनी है 90 रुपए केजी आ चुकी है, पंजाब में आटा 55 रुपए केजी है। सिंध में ये सिस्टम बैठा है ना फूड मिनिस्टर का भाई, ये सिस्टम के 25 रुपए केजी आप लोग ज्यादा ले रहे हो, 80 रुपए केजी, 20 से 25 रुपए केजी आटा बिक रहा है ज्यादा। गरीब लोगों के ऊपर महंगाई की कालक तो आपके मुंह पे मली जाए। गरीब लोगों को महंगाई की चक्की में आपने पीसा है। आटा तो भाई बाहर से नहीं आता,
आटा तो कोई इंटरनेशनल मार्केट का असर नहीं है। 20 से 25 रुपए केजी आटा सिंध में महंगा है। पंजाब में 90 रुपए की चीनी है। यहाँ आज सब शुगर मिलें आपके लोगों की हैं। शुगर मिल की शुगर की क्रशिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। 4-5 रोज पहले बताया गया कि 8 अरब रुपए की गंदम सिस्टम खा गया। चूहे नहीं खा गए, ये खा गए, ये चूहे खा गए, ये मोटे ताजे चूहे, ये जो खा के पल चुके हैं चूहे, ये चूहे खा गए 8 अरब की गंदम। पिछले साल 14 अरब की गंदम खा गई। तो ये आज से पहले जो कहता था मैं भी कहता था, जिस पे दिल करो जी, अद्दी अद्दा टप्पी ओमनी, और भाई मैंने वापस लिए सारे वापस। वो पुरानी बातें हो गई, गॉन केस। जिस तरीके से नया वर्जन आ जाता है अपग्रेडेड, वो कहता है फोन अपग्रेड कराएं, सॉफ्टवेयर अपडेट करें, ये अपडेटेड सिस्टम आ गया है जी। 2020-21 के अंदर ये नया सिस्टम हुआ है। वो पुराना हो गया, नोकिया सिस्टम थे, ये एंड्रॉयड सिस्टम है, ये आईफोन सिस्टम है। ये पता भी नहीं चलने देते कैसे आई कैसे गई, इधर से आई इधर से गई। आप देखें कंटेनरों में जाके डील्स हो रही हैं। और ये मुराद अली शाह साहब आज फरमा रहे थे इस्लामाबाद में, नैब के सामने खड़े हैं। केसेस नूरियाबाद पावर प्लांट, शुगर मिलों को बेचने का केस, नौकरियों का केस, ट्रैक्टर सब्सिडी में, ट्रैक्टर गरीबों के नाम ट्रैक्टर देने में ट्रैक्टर सब्सिडी का केस, बड़े बड़े केसेस में शामिल होने के बावजूद इस्लामाबाद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इस काबिल हैं, हमें हवाले कर दो वफाकी हुकूमत। मुराद अली शाह साहब सदके थी वहां साईं के, वहां सही वहां आपके हवाले कर दी जाए वफाकी हुकूमत, ताकि जो हम सिंध वाले एड्स लग चुकी है सिंध को, आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को एड्स लग जाए। जिस तरीके से सिंध को कुत्ते खा चुके, आप कहते हैं कि आपको वफाकी हुकूमत हवाले कर दी जाए ताकि पूरे पाकिस्तान के लोगों को कुत्ते खा जाए। आप कहते हैं कि सिंध वफाकी हुकूमत हमें दे दी जाए ताकि जिस तरीके से सिंध में 8 अरब की गंदम आप खा गए, पूरे मुल्क की 50 अरब की गंदम खाने के लिए आपको दे दी जाए। आप कहते हैं कि हमें वफाक हवाले कर दो, हम चलाएंगे, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही आपने सिंध में की है, आप चाहते हैं कि वो तबाही पूरे पाकिस्तान में हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई के जिम्मेदार सिंध में, महंगाई के जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सिंध में आटा चोर, चीनी चोर, गंदम चोर, बिलावल जरदारी एंड कंपनी। मैं जो कहता था ये है कंपनी, मत शायद आप समझे कि कंपनी में कायम अली शाह शामिल है, आफ्ताब शबान मिरानी शामिल है, कोई सीनियर शामिल है, कोई वकार मेहदी शामिल है। ये नहीं, ये है कंपनी। लेटे हुए हैं, गेंदों में लेटे हुए हैं। ये नया सिस्टम, एक नया सिस्टम जो चल रहा है, उसके हवाले हम पाकिस्तान कर दें। बिलावल साहब, आप 18 साल की उम्र से जब आए तो उस वक्त आपके गिर्द एक सिस्टम था। ये टप्पी के ट्रेंड लोग हैं। एक शख्स जो टेलीफोन ऑपरेटर था, कंप्यूटर ऑपरेटर बना, आज वो सिंध का मालिक हो। डेस्कों के पीछे ये लोग हैं, डेस्कों के स्कैंडल के पीछे ये वाला सिस्टम है। ये इसलिए इतना मजबूत है कि सईद गनी ने भी सिग्नेचर की, सरदार शाह ने भी सिग्नेचर की, मुराद अली शाह ने भी 2 दफा सिग्नेचर की। इनको क्या मना नहीं कर सकता। चेयरमैन साहब जो हुक्म है, सही चेयरमैन साहब का हुक्म है। और चेयरमैन का साहब का हुक्म ये कंटेनर में इसलिए होती है कि वालिद साहब को पता ना चल जाए बिल्ला हाउस के दूसरे कमरे में, वो ना कहे कि मेरा निजाम किधर है, इसलिए जाके कंटेनर में फैसले हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं दोबारा उससे के सियासत को उस जगह ना लेकर जाए जिस अंदाज से आपने मुजाहिरों के अंदर आपने गलत घटिया पलीत जबान इस्तेमाल की हमारी कायदीन के खिलाफ। एक किसी वजीर आला साहब ने कह दिया जी गधों की हुकूमत है वफाक में, तो सिंध में गिधों की हुकूमत है। गिद्ध शेर होता है जिसके नीचे, जो मुर्दार खाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इस गिधों की हुकूमत से अल्लाह ताला हमें आज़ाद करवाए। और इस ज़बान को बड़े एहतराम से, अदब से मैं पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप एतजाज़ हसन साहब, कायम अली शाह साहब, आफ्ताब शबान मिरानी साहब और भी जो अपने आप को सीनियर समझते हैं, और मुराद अली शाह साहब भिरिया रोड वाले, और जो इनके ऐसे लोग हैं, उनसे कहता हूँ कि बराए करम इनको समझाएं, नौजवानों को इनसे कहें ये जाएं, छोड़े बिलावल साहब की जान। एक बड़ी माँ का बड़ा बेटा होना चाहिए, बड़ी माँ का छोटा बेटा बिलावल साहब को नहीं होना चाहिए।